सो हेलो गाइस, यहाँ पे आज का हम मार्केट एनालाइज करेंगे। आज है सोमवार यानी कि मंडे। ओके, और आज डेट है 18 मार्च 2024। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी में। ओके, सो बैंक निफ्टी में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था 46,457 पे और क्लोज हुआ था 46,575 पे। अगर कोई पर्सन यहाँ पे मार्केट में पैसा लगा के भूल गया होगा और कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो उसको 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला होगा। 46,457 में से आपको 46,575 माइनस कर दोगे तो कितना हुआ, 100 पॉइंट्स का मूव हुआ। और ये कहाँ पे गया है, नीचे से हाई पे। ओके, लो से हाई पे। ओके, ये चीज़ तो हो गई, ये पैसे लगा के भूल गए थे और कॉल ऑप्शन बाय कर दिए थे। ओके, सो एक पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट मूव देता है, जहाँ पे हमें पैसा अगर हमें पुट ऑप्शन बाय किया है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इतना प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इस वाले मूव पे देखना रहता है। और इस मूव को बोलते हैं जीरो टू हीरो। ओके, ये भी जीरो टू हीरो। ये हो गया सेल वालों के लिए या पुट ऑप्शन बाय करने वालों के लिए, और ये हो गया, ये वाला मूव हो गया कॉल ऑप्शन बाय करने वालों के लिए। ओके, यहाँ पे जिनने पुट ऑप्शन बाय किया होगा, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके, और जिनने नोटिस किया होगा कि आज मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो उसको कितने पॉइंट का मूव देखने को मिला था, 46,421 से 46,209, मतलब कि 200 पॉइंट का मूव मान के चलो, 200 पॉइंट नीचे गिरा था। ओके, और यहाँ से अगर जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, यहाँ से जिसे दिख गया होगा कि आज मार्केट बहुत हाई जाने वाला है, यहाँ से तो दिखा नहीं होगा, यहाँ से दिखने की चांसेस ज़्यादा थे इस वाले पॉइंट से। ओके, अगर जिसे यहाँ से दिख गया होगा, यहाँ पे था 46,179, मान के चलो कि 46,200। ओके, से कितने पॉइंट ऊपर गया था, कितने पॉइंट ऊपर गया था, जस्ट अ मिनट, ये गया था यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है यार, ये पॉइंट क्यों नहीं आ पा रहा है। चलो मान के चलते हैं यहाँ पे। ओके, 600 पॉइंट पे। ओके, 618 कहाँ से, यहाँ से कम से कम 200 से 600 मान के चलो, 200 से मान के चलेंगे। ओके, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब 400 पॉइंट का मूव देखने को मिला था। जिनने भी कॉल ऑप्शन बाय किया होगा यहाँ पे, तो उन्हें अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। और ये मूव कितने मिनट्स का था, ये था 11:30 से 12 बजे तक का ये मूव था, 12 बजे तक का। और सबसे ज़्यादा हाई किस पे गया था, 700, मतलब कि 500 पॉइंट पूरा मान के चलो यहाँ से। और ये यहाँ वाला, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा था, 12:30, मतलब यहाँ पे आधा घंटा लगा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लगा था। और यहाँ से 11:30 से यहाँ तक इसके हाई पे पहुँचने पे भी आधा घंटा लगा था। मतलब आधा घंटा यहाँ पे लगा, आधा घंटा यहाँ पे लगा, मान के चलो 1 घंटे की कैंडल में मूव देखने को मिला था इतना बड़ा, जिसके लिए सब बैठे रहते हैं कि हमें आज अच्छा प्रॉफिट में देखने को मिल गया। हमें यहाँ पे भी एक हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाए सेल पे, और जो पुट ऑप्शन जिसने बाय किया होगा यहाँ पे उनके लिए, और यहाँ पे जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा उनको अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। यही इस सारा खेल इन्हीं 2 पॉइंट का है पूरी मार्केट में। सारा खेल, चाहे तुम किसी में भी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, चाहे या फिर तुम क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, किसी भी फिर निफ्टी में ट्रेड करो, मिड कैप में ट्रेड करो, बैंकेक्स में ट्रेड करो, सेंसेक्स पे ट्रेड करो, आप किसी पे भी ट्रेड करो, सारा खेल सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स का है, इन 2 पॉइंट्स का। पुट ऑप्शन बाय किया होगा जिसमें, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया होगा। ये तो सब वो
ठगा हुआ चल रहा है। इस चीज़ के चक्कर में लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं, इस चीज़ के इस पॉइंट का मूव देखने के लिए, इस पॉइंट के लिए तरसने के लिए, इस पॉइंट के लिए लोग तरसते हैं कि भैया एक ऐसा मूव दिख जाए कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। और इस मूव के चक्कर में लोग खूब ज़्यादा पैसे डुबा देते हैं और बहुत से लोग पैसा लेके निकल लेते हैं। ओके, और सारा खेल है, आपका सारा फोकस होना चाहिए कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हो। आपको मार्केट एनालाइज करना आ गया ना, तो आपने ये पॉइंट देख लिया ना, तो आपको मार्केट में रहने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, और लोग पता है आपसे क्यों कहते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मार्क पैसा लो, प्रॉफिट हुआ निकल लो। क्या पता किसी को इस पॉइंट पे प्रॉफिट हो गया, इस पॉइंट पे, ठीक है, अब वो फिर ट्रेड वो कहेगा अरे आज तो प्रॉफिट हो गया, आज मैं फिर से ट्रेड लूँगा। जैसे ये लोग कहते हैं कि ओवर ट्रेड नहीं लेनी है। ओवर ट्रेड लेने के लिए क्यों मना करते हैं? ओवर ट्रेड लेने के लिए इसलिए मना करते हैं कि यहाँ पे इतना थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे आप पैसा लगा रहे डुबा रहे, लगा रहे डुबा रहे, लगा रहे, ये वही ट्रेड है जिनमें से जैसे 7-8 ट्रेड जो लोग लेते हैं दिन की, 7-8 ट्रेड में इस पॉइंट पर मूव देखने को मिलता है। इस पॉइंट पे लोग पैसा कमा लेते हैं। एक पॉइंट इस पे, एक ट्रेड इस पे पैसा कमा लिया, ऐसा मूव देखने को मिला। एक दूसरी ट्रेड पे इस पे पैसा कमा लिया, तीसरी ट्रेड पे इस पे पैसा कमा लिया, चौथी ट्रेड पे इस पे पैसा कमा लिया, बस। और जिसने 6 ट्रेड ली, जैसे 6 में से ये पॉइंट पर अगर उन्होंने ट्रेड पकड़ी होगी, 1 2 3 4 6 में से उनकी 4 ट्रेड का प्रॉफिट हो गया। ओके, ये सारा ये खेल है पूरे मार्केट का, ये गेम बजाता है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं और कुछ यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं। जिन्हें यहाँ प्रॉफिट ले लिया उसे अच्छा खासा मूव देखने को मिला, उनका 1 लाख से होगा 40-50 लाख, ठीक है, अरे 10-15 लाख मान के चलो, ये वाला हो गया तो यहाँ पे होगा 1 लाख के, मतलब 40-50 हज़ार रुपये प्लस हुए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, ये रहता है सारा रूल इसका। अब बैंक निफ्टी का ये है, बैंक निफ्टी। ओके, सो अब इसका मार्केट एनालाइज करेंगे हम यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी लगी है 3 इंडिकेटर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, एक हम हटा देते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये वाला, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कि मैंने इतने सारे मूविंग एवरेज क्यों लगाए थे। चलो हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं सारे मूविंग एवरेज, हम लोग सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सारे हटा देते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, वो है मूविंग एवरेज। ओके, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि मूविंग एवरेज जहाँ पे कट कर दे वहीं पे मार्केट जाएगा। और ये ओके, ठीक है, उस मूविंग एवरेज ने ग्रीन लाइन को कट कर दिया। इसकी सेटिंग ये रहती है। ओके, पहले सेटिंग वेटिंग भी करनी पड़ती है, बिना सेटिंग के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे लेंथ इसकी 50 लेनी है, बस 50। ओके, और कलर कोई सा भी रख दो आप, तो हमने ब्लू रखा है। ओके, तो हम इसे डार्क कर देते हैं, थोड़ा थिक कर देते हैं, बट यहाँ पे थिक का तो ऑप्शन ही नहीं है। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं अपना मार्केट कैसे ग्रो किया। देखो इसने यहाँ पे जिस कैंडल, ये मूविंग एवरेज जिसे काट दे, ग्रीन वाली कैंडल को काट दे तो हमें बाय करना है, रेड वाली कैंडल को काट दे तो हमें सेल करना है। ग्रीन का तो पता है, ग्रीन सिग्नल देता है बाय का, रेड सिग्नल देता है सेल का। ओके, सो यहाँ पे इसने ग्रीन पे टच किया तो मार्केट हाई गया। ओके, यहाँ पे जहाँ कहीं भी रेड को टच करेगा तो मार्केट लो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने थोड़ा सा रेड को टच कर दिया था, तो यहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा अच्छा मूव नहीं दिया है, इस पॉइंट पे ज़्यादा मूव अच्छा नहीं दिया है। तो जो इस वाली लाइन को कट करता है ना, इस वाली लाइन को, ये वाली इसको नहीं देखना है। ये जो यहाँ पे ये फिल है, फिल पूरा कलर फिल है, वहाँ पे हमें फोकस करना है। ये छोटी छोटी पतली लाइन को ये कट कर रहा है, तो इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मूव देखने को नहीं मिलता है हमें। यहाँ पे भी अच्छा मूव देखने को नहीं मिला है, जैसे हम देख सकते हैं सेल सिर्फ लाइन पर टच किया है। हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, ये इस पर कब टच कर रहा है। यहाँ पे ये फिल किया हुआ है कलर रेड एंड ग्रीन से। ओके, तो इसने रेड पर टच किया तो मार्केट नीचे गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे डबल टॉप टॉप तो कहेंगे नहीं, डबल बॉटम, इसमें क्या बोलते हैं उसका नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसे इसने जैसे यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बने,
तो उसे हम बोलेंगे डबल टॉप बॉटम। जैसे ये है, यहाँ से बन रही है, जैसे ऐसे आपको चार्ट दिखे तो आप समझ जाना यहाँ से मार्केट गिरेगा। जैसे इसने सपोर्ट से 2 टॉप बॉटम को टच किया तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, और मार्केट जैसे यहाँ पे टच करे तो समझ जाना मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, ये डबल टॉप बॉटम बन रहा है। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे सेल का सिग्नल नहीं लगाना है, हमें लगाना है एक कंफर्मेशन के बाद। यहाँ पे एक कंफर्मेशन, यहाँ से एक चार्ट बनता है ऐसे करके, जब वो फिर से ये वाली लाइन फिर से जब इस लाइन को टच करेगी तब यहाँ से फिर यहाँ से मार्केट गिरता है, क्योंकि यहाँ से आपने पैसे लगाए, यहाँ पे आपके पैसे जाने के चांसेस रहते हैं। सो हमें दूसरी वाली कंफर्मेशन वाली कैंडल का वो वेट करना पड़ता है। इसमें दिया भी है 1/3 1/3 1/3। ओके, सो यहाँ पे ये जो हम डबल बॉटम देख रहे हैं, यहाँ पे ये बन जाएगी तो समझ जाना, यहाँ डबल बॉटम बन जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ डबल टॉप बॉटम बन जाए वहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। और हमें हमेशा जब ये जो नीचे जाएगा तो इसकी जगह हमें दूसरी कैंडल का वेट करना है। ऐसी कैंडल बस यहाँ पर टच कर दे उसके रेजिस्टेंस को, जब दूसरी बार उस कैंडल यहाँ पर टच करेगी तब हमें मार्केट, हमें दिख रहा है डबल टॉप बॉटम बन रहा है, देखिए हमें फिर भी यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है। हमें सेल नहीं करना है अपने शेयर्स को, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल करना तब है जब हमें दूसरी कंफर्मेशन मिल जाएगी उसी रेजिडेंस पे। ओके, चाहे वो आप कभी भी देखो, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डबल बॉटम बना है। ओके, यहाँ पे डबल जब बॉटम बनता है तो वो हमें मार्केट बाय करने का सिग्नल, मतलब शेयर्स बाय करने का सिग्नल देता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे मार्केट अप जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही जब रेजिस्टेंस को टच करेगा तो हमें यहाँ पर अपना बाय नहीं कर लेना है, हमें बाय करना है जब वो उसी रेजिस्टेंस को दूसरी बार टच करेगा, उसके बाद ही हमें यहाँ वहाँ पे हमें बाय का सिग्नल देना है। ओके, वहाँ पे हमें अपने शेयर्स बाय करने हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, ये होती है रेजिस्टेंस की लाइंस, ये होती है रेजिस्टेंस की लाइंस। ओके, ये होता है, यहाँ पे बन रहा है 2 डबल बॉटम, बस जहाँ पे ये सिग्नल दीजिए समझ जाओ मार्केट आज हाई जाने वाला है, और यहाँ पे दूसरी वाली कैंडल का वेट करो और वहाँ से मार्केट और वहाँ से बाय कर लो। ओके, ये होता है बाय, ये डबल बॉटम देता है बाय करने का सिग्नल शेयर्स को, और डबल टॉप देता है हमें मार्केट को बियरिश, देखो यहाँ पे दिया है बियरिश, मतलब कि डाउन जाने का सिग्नल, सेल करने का सिग्नल। तो हमें वहाँ पे सेल करना है या फिर उसका पुट ऑप्शन बाय करना है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डबल बॉटम, जैसे कि मैंने वहाँ पे दिखाया। ओके, यहाँ पे डबल बॉटम दिख गया था, हमें दूसरी वाली लाइन का वेट किया था। ओके, तो यहाँ से मार्केट हाई गया है वो, ये आप देख सकते हो। अब मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ कि डबल बॉटम बना कैसे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले लेंगे, आपके फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल से, गूगल प्ले स्टोर पे सॉरी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इससे ट्रेडिंग व्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ पे ऐसे चार्ट बना सको। ओके, इस चार्ट पे आप ये लाइंस ड्रॉ कर सको। ओके, यहाँ से हमने लाइंस ड्रॉ करी, और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, वो होगी हमारी थोड़ी सी नीचे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारा बना है डबल बॉटम। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ है डबल बॉटम, और यहाँ से मार्केट से अप गया। यहाँ डबल बॉटम मैंने बताया था, यहाँ डबल बॉटम बनता है, वहाँ से मार्केट अप जाता है, और यहाँ डबल टॉप बनता है, वहाँ से मार्केट नीचे जाता है। ओके, मतलब कि मार्केट गिरता है। ओके, तो ये सीन रहता है। यहाँ से हम फिर से माइनस कर देते हैं, हम सिर्फ मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट काम, मतलब मार्केट पे फोकस कैसे किया जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसने ग्रीन वाली लाइन को टच किया तो मार्केट सिर्फ हाई गया है, देखो मार्केट हाई गया है। जैसे इसने रेड लाइन पर टच किया
लाइन पर टच किया, ग्रीन पर टच किया है, जहाँ पे वो फिल है तो मार्केट हाई गया। जैसे लाइन पर टच करे तो समझ जाना मार्केट लड़खड़ा रहा है। ओके, यहाँ पे इसने ग्रीन पर टच किया, फिर वहाँ पे मार्केट जाने के चांसेस दिखे ज़्यादा हाई, लेकिन जैसे ही इसने रेड पर टच किया तो दिख गया कि मार्केट यहाँ से नीचे डाउन हुआ है। फिर जैसे इसने ग्रीन पर टच किया तो मार्केट हाई गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, है ना, ये सीन है। फिर यहाँ पे मार्केट ने रेड पर टच किया, इसके बाद ग्रीन पर टच किया तो फिर मार्केट यहाँ पे हाई पे ही जा रहा है। ओके, सो ये सीन रहता है। ऐसे हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। मार्केट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब मैं आपको सिर्फ कैंडल्स, अब मैं फोकस करूँगी कि नेक्स्ट टाइम, अब मैं ये इस पे हमने बहुत सी वीडियोस बना ली है। अब मैं आप पे इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि कैंडल्स को कैसे देखा जाता है कि वो नीचे जाएगी। अब हम कैंडल्स पे फोकस पता है क्यों करेंगे? हम लोग कैंडल्स पे फोकस इसलिए करेंगे जो इतने हिस्से पे ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट लेके निकलना चाहता है। जैसे यहाँ पे स्कैल्पिंग क्या होती है, यहाँ पे स्कैल्प मारा है, जैसे किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, उसने पुट ऑप्शन बाय किया और वो उसे जल्दी मूव चाहिए, थोड़ा जल्दी 1-1 मिनट में वो मूव लेके निकल लिया। ठीक है, अब जैसे किसी ने यहाँ पे स्कैल्प मारने किसी को, ठीक है, उसने सोचा हम स्कैल्प मारेंगे, उसने यहाँ पे मार्केट को ये इस वाले पॉइंट पे, ओके, ये चल रहा था 45,951, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ओके, अब उसने स्कैल्प मारा, उसे मतलब कैंडल्स देखनी आती थी। जिसे कैंडल देखनी आती है तो वो बताए सिर्फ वो 2 मिनट में प्रॉफिट लेके निकल लेगा मार्केट से। पूछो कैसे? यहाँ पे कितना है, ये 18 सितंबर का दिखा रहे हैं, 5 ईयर्स एगो को भी दिखा रहे हैं, 1 डे का चाहिए यार हमें। ठीक है, वो तो सारी चीज़ें वही रहती है। ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं अपन, जिसे स्कैल्प लेना है, स्कैल्पिंग करता है जो, तो उनका ये रहता है कि वो जल्दी से प्रॉफिट लेके निकल लेते, ज़्यादा मार्केट में बैठते नहीं है 1-2 घंटा। ठीक है, तो स्कैल्प वही अच्छी कर सकता है जिसे कैंडल का ज्ञान है। ओके, कैंडल्स का ज्ञान है कि कैंडल्स कौन सी बन सकती है, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन सकती है। ओके, जैसे किसी को यहाँ पे स्कैल्प लेना था, उसने जैसे यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, ओके, वो समझ गया कि मार्केट आज बियरिश रहेगा। बियरिश मतलब होता है मार्केट डाउन जाएगा, और बुलिश मतलब होता है मार्केट अप जाएगा। बुलिश में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना रहता है, बियरिश में पुट ऑप्शन बाय करना रहता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे मार्केट था, आज है 18 मार्च, ओके, देख सकते हैं आप, आज है 18 मार्च और 46,657, उसे पता चल गया कि अरे ये तो रेड कैंडल बन गई है पूरी। अब उसे लगा कि आज तो मार्केट बढ़िया डाउन जाएगा, आज मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है या फिर अपने शेयर्स को सेल करना है। शेयर्स को बेचना नहीं है, उसने सेल वाला ऑप्शन इसलिए लगाया है, उसने सेल से बाय खरीदा है उसे। ओके, तो जैसे उसने देख लिया यहाँ से मार्केट तो अब नीचे जाने वाला है, क्योंकि बढ़िया बड़ी रेड कैंडल मिल गई बढ़िया, ये तो मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है ना, ये जो लाइन जहाँ पे दिख रही है जो हमें, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ नहीं है और ये लाइन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। बियरिश में ये लाइन अगर यहाँ पे दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही कैंडल बनी है ये, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। और अगर ये वाली कैंडल बन गई, जैसे ग्रीन है, ये ग्रीन बनी थी बड़ी सी, हम कह सकते थे कि ग्रीन बनी है ये तो फिर मार्केट अप जाना चाहिए था, ये तो रेड के बाद ऐसे तो हमारा लॉस हो जाएगा, रेड बन गई इससे तो मार्केट नीचे चला गया। तो आप ये भी तो देखो, इस ग्रीन में ये वाली लाइन बन गई है, ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर हमें फोकस ही नहीं करना। ये लाइन जहाँ बन जाए समझ जाओ कि ये तो ऐसे ही है, इस वाली कैंडल पर ध्यान नहीं देना है, ये ऐसे ही है फंसाने वाली कैंडल। जैसे कि हम इसे देखिए, हम कह रहे ग्रीन कैंडल बन गई, अब हम पैसा इसमें हम कॉल ऑप्शन बाय कर दें और फिर हमारे पैसे डूब जाए। और कितना डूबेगा? इतना डूबेगा भैया, इतना। ठीक है, जिसने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसके पैसे डूबे ही हैं यहाँ पे, इसमें जहाँ पे जिसने स्टॉप लॉस भी लगा लिया होगा तो डूब ही गए उसके पैसे एक तरह से। ओके, तो हमें क्या करना था, हाँ सॉरी, इसने यहाँ पे स्टॉप लगाया उसके बच गए, बल्कि इसने यहाँ पे जिसने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो डूब गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे यदि रेड कैंडल के पास यही वाली लाइन बनी होती, ये वाली लाइन, तो ये भी गलत कैंडल रहती, इस पर भी हमें ध्यान नहीं देना था। लेकिन जब भी कोई कैंडल बने और उसके नीचे लाइन ना हो तो समझ जाना, वो जैसे कोई भी बड़ी कैंडल बनी और इसके नीचे लाइन भी ना हो, नीचे ना ऊपर कोई भी लाइन ना हो, तो समझ जाना कि वो बिल्कुल सही कैंडल है, वो बियरिश कैंडल ही है।
और अगर ग्रीन में यदि ये लाइन नहीं बनी होती, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं बनी होती, तो इसका मतलब ये था कि थोड़ा सा तो हाई जाएगा ही जाएगा, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करने। ठीक है, आप समझ गए कि हमें ये लाइन वाला क्या रोल रहता है, लाइन से हमें कंफर्मेशन मिलती है। ओके, सो यहाँ पे हमने जैसे स्कैल्प, ये हो गई स्कैल्प वालों की बात। अब ये जितनी कैंडल समझ ली उसे समझ में आ गया। उसने कहा यहाँ पे हमने अपना किया है पुट ऑप्शन बाय 46,654 देख सकते हैं। सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, हम अपनी कैंडल्स को थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, बट हमारी कैंडल्स को क्या हो गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, कहाँ पे थे हम? ये वाली रेड वाली कैंडल्स को देख रहे थे ना, ये रही रेड कैंडल। ओके, अब हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे कितने पे बाय किया ये देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने बाय किया 46,655 प्राइस चल रहा था। ओके, फिर ये कितने पॉइंट मूव नीचे गया? ये गया ऑलमोस्ट 46,533, 46,660, 658 और 46,630, 530 और 654। इट मीन्स 100 पॉइंट का मूव हमें कितने मिनट में देखने को मिला? 14:56, 14 मीन्स 1:56। इट मीन्स 2 बजे के समथिंग, 2 बजे के समथिंग। ठीक है, देखो जहाँ पे 2 बज गए थे तो हमने जैसे यहाँ पे ली कैंडल। ओके, 1:56 पे हमने पुट ऑप्शन बाय किया इसका, और हमने 2 बजे बेच दिया। मतलब देखो 1:56 पे हमने ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, और कितने बजे बेच दिया? 2 बजे बेच दिया, 2:08 पर। इट मीन्स 56, 6 और 8, मतलब कि 12 मिनट का मूव था ये पूरा। 12 मिनट में हमें 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला। ये स्कैल्प वालों के लिए है, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया और निकल लिए वो, है ना। तो हमें मानना ये है कि हमेशा जैसे 100 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है ना, तो हमें 50 पॉइंट के मूव पे निकल लेना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकता है हमें, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया मार्केट, इतना आया इतना ऊपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बनी ग्रीन कैंडल। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लंबी, यहाँ पे लाइन खिंच गई है, तो इस पर यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ लाइन नहीं खींची, उसी बड़ी कैंडल को देखना है। अब जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल कौन सा सिग्नल दे रही है? यहाँ पे एक भी लाइन नहीं खींची, एक भी लाइन, तो मार्केट ऊपर ही गया है ना। ये देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो अगर कल का गैप अप खुलेगा तो वो ग्रीन कैंडल पे ही खुलेगा, ये 101% श्योर है, क्योंकि यहाँ पे बनी है ग्रीन कैंडल। ओके, और यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे एक मूव देखने को मिला था, भाई मूव हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन वाली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। यदि हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला, तो ये भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव तो देगी ही, और 100 पॉइंट का मूव हमें यहाँ से देखना है, इस वाले पॉइंट से। और ये पॉइंट है 46,550 मान के चलो, 46,550, और यहाँ पे कितना पॉइंट है? 625, 550, 625, मतलब कि 25 पॉइंट का मूव और देगी यहाँ पे, 25 पॉइंट का मूव और देगी। उसके बाद हो सकता है चांसेस कल, मतलब जो गैप अप खुलेगा वो ग्रीन कैंडल पे खुलेगा, और वो 25 पॉइंट का मूव थोड़ा और देगी हाई का, और उसके बाद फिर चांसेस हो सकते हैं कि वो लो जाए। कोई मतलब गारंटी नहीं है, वो 25 पॉइंट मूव के बाद जो कैंडल बनेगी उसके बाद पता चलेगा, कि उस कैंडल को देख के पता चलेगा कि ये हाई जा सकता है कि लो जा सकता है। ओके, तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको आज का मार्केट एनालिसिस समझ में आएगा। मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि नॉलेज पे फोकस करो, जिससे कि आप कभी भी ट्रेड लो ना तो आप लॉस में नहीं जाओ। ओके, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर।